और वीआईपी दर्शन तो चलेगा ही, कोई नहीं रोक सकता है इसको। उनको जल जो है एलसीडी में या ऑनलाइन में देख के पहलेजा घाट पर ही जल चढ़ा लेना चाहिए था। जाके उनका पीड़ा देखिए, कभी कहिए बाबू लोग को एसी दफ्तर से और गाड़ी से निकल के एक लोटा जल लेके पैदल खुद चल के आए, मालूम पड़ जाएगा कि कांवड़िया का पीड़ा क्या होता है। और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो किसी काम के लिए नहीं है, या मेयर है या विधायक है या सांसद है, सब बस है ना नाम हिंदू के नाम पे बस वोट लेना है। कि मंदिर के अंदर में कांवड़िया लोग जल अपने हाथ से बाबा पे चढ़ाते थे, 1% का भी भगदड़ नहीं होता था। वीआईपी वाले में क्या है, जो पैसा देगा भाई उसको मंदिर में लेके जाया जाएगा। कि कुछ सेवा दलों के कुछ लोगों को ब्रेथ एनालाइजर रात में 2 बजे 3 बजे के बाद घुसाइए, मालूम पड़ जाएगा कितना सेवा कौन कर रहा है। इंसान जो है बाबा के नज़र में एक बराबरी है। त्रिशूल लेके थोड़ी आएंगे, बस ईवीएम में आएंगे और वहीं से चले जाएंगे। कांवड़ जो थे वो सेवा दल के मुंह पे जल गिरा रहे थे, कोई गिरा रहा है जमीन पर, कोई कहीं गिरा रहा है। कि प्रभात सिनेमा ही के पास डाक कंवरिया लोग वहीं पे जल फेंक दिए। पीठ पीछे ही उनके पीछे भगवा पगड़ी वाला ना जाने कितने संगीन अपराधों में अभियुक्त है। लेकिन मंदिर प्रशासन और मुजफ्फरपुर की प्रशासन यहाँ पर 4-5 साल से सावन में विफल होते जा रहे हैं। जो जल चढ़ाने यहाँ आते हैं वह एकदम मूर्खई करते हैं। जब आप अर्घा में बाहर ही जल चढ़वा रहे हैं तो यहाँ तक भी आने देने का व्यवस्था क्यों लाखों करोड़ों का खर्च? क्योंकि ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है कि सिपाही जो है एसपी पर कमांड कर दे। यहाँ तो केवल फोकसबाजी होता है, रात को लोग पिकनिक मनाते हैं, स्थापित जो कर्मचारी हैं उनको धौस दिखाते हैं, जनप्रतिनिधि मजबूर करते हैं। ये तो माननीय जिला अधिकारी महोदय से पूछने वाली बात है, और जो आवाज़ उठाएगा उसके लिए यही होगा। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहा है, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, आपको बताते चले कि अभी हम बाबा गरीबनाथ मंदिर के पास मौजूद हैं और आपको बताते चले कि सावन का जो पावन महीना है वह चल रहा है। ऐसे में इसका जो है उद्घाटन जो है हो चुका है, और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे वीआईपी दर्शन पर। आपको बताते चले कि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में जो बाबा गरीबनाथ धाम में जो श्रद्धालु है वो दूर दूर से आते हैं। लगभग 80-90 किलोमीटर की दूरी तय करके बाबा की नगरी में पहुंचते हैं और अर्घा के माध्यम से जो है बाबा पर जलाभिषेक करते हैं। और जिनका जो पहुंच और पैरवी जो दूर तक होता है वो वीआईपी दर्शन कर लेते हैं और बाबा पर जलाभिषेक भी करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, कल एक बार फिर से जो है वीआईपी दर्शन हुआ है, कितना आस्था पर कितना ठेस पहुंचा है, क्या कहिएगा? देखिए, जय श्री राम, जय बाबा गरीबनाथ। देखिए, वीआईपी दर्शन और जनरल दर्शन ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। विषय क्या है कि यहाँ जो मंदिर में व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था ही अनियमितता का स्रोत बनी हुई है। कोई किसी के प्रेशर में आके मजबूर, बस आप वहाँ रहिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वीआईपी मजबूरी में आदमी को करना पड़ता है, और वीआईपी दर्शन तो चलेगा ही, कोई नहीं रोक सकता है इसको। क्योंकि पदेन जब जिला के आला अधिकारी कप्तान जब हो जाते हैं अध्यक्ष, एसडीओ साहब होते हैं उपाध्यक्ष न्यास समिति संचालन समिति के, बावजूद जो है यह व्यवस्था क्यों होती है, ये तो माननीय जिला अधिकारी महोदय से पूछने वाली बात है। इसमें किसी स्थानीय वहाँ रहने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों का क्या दोष है? यह संचालन समिति न्यास की अनियमितता है, क्योंकि न्यास समिति वह खुद भी नहीं चल पा रही है और न उसमें जो कर्मचारी हैं वह भी सही चल पाते हैं। आपको याद होगा कि पूर्व के कालखंड में मिहिर कुमार सिंह जी अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने बैंक को लाया, बहुत सारी ऐसे षड्यंत्र किया जिसमें हम लोग भी 14 दिन 12 दिन आंदोलन किए थे, लेकिन रिजल्ट कुछ मिलता नहीं है। और यह वीआईपी दर्शन है, रहेगा, और ये ख़त्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों, कैसे ख़त्म हो जाएगा वीआईपी दर्शन? यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि मजबूर करते हैं, वहाँ पे स्थापित जो कर्मचारी हैं उनको धौस दिखाते हैं, मजबूर करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों में फंसा देते हैं। उनकी बात जब समय आती है तो उस समय सुनते नहीं हैं, तो वीआईपी कल्चर तो रहेगा ही रहेगा। इससे ठेस नहीं पहुंचता है? जो दूर से आते हैं, पैदल आते हैं, और कोई आते हैं 4 चक्का में और बैठ के यहाँ जो है वीआईपी दर्शन करके चले जाते हैं। नहीं, वो दूर जो आते हैं पैदल आते हैं वो मूर्खई करते हैं। जो जल चढ़ाने यहाँ आते हैं वह एकदम मूर्खई करते हैं। उनको जल जो है एलसीडी में या ऑनलाइन में देख के पहलेजा घाट पर ही जल चढ़ा लेना चाहिए था। हाँ, क्योंकि जब आप अर्घा में बाहर ही जल चढ़वा रहे हैं तो यहाँ तक भी आने देने का व्यवस्था क्यों लाखों करोड़ों का खर्च? आप पहलेजा में ही जल ड्रॉप करवाइए बाबा गरीबनाथ का नाम लेके, और वहीं एलसीडी पर देख के भक्त रह जाएंगे आराम से। काहे कष्ट उठा रहे हैं? हम भक्त को बेवकूफ़ मानते हैं। यहाँ मंदिर प्रशासन का और किसी व्यवस्था का कोई दोष नहीं है।
अच्छा, जब सावनी मेला का जो उद्घाटन किया गया था तो बिहार सरकार के मंत्री भी आए थे, उन्होंने कहा था कि खुद हम मॉनिटरिंग करेंगे, अधिकारी सबसे बातचीत कर रहे हैं कि वीआईपी दर्शन नहीं होगा, फिर भी हुआ। तो जो मंत्री जी बोले थे वो वीआईपी पार्टी से आए थे, वो उस वीआईपी की बात किए होंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है कि सिपाही जो है एसपी पर कमांड कर दे। मंत्री जी वो वीआईपी से आए हुए हैं ना भाजपा में, तो वीआईपी पार्टी की बात किए होंगे। आप लोग झूठ मूठ का इसको तुल दे रहे हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे। हाँ, तो आना है, जब जिस प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो वो आएंगे ही। और बाबा अगर उनको देते हैं वीआईपी दर्शन, तो उसमें कहीं ना कहीं जिला पदाधिकारी का, अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे जिला पदाधिकारी का बयान, जो मांस की दुकान बाबा के मार्ग में यहाँ से रामदयालु क्या पहलेजा तक देखिए, ये विगत 2023 से चलाए गए आंदोलन का यह स्वरूप है कि जन जन में कम से कम यह विषय तो आया कि मांस के दुकान को कम से कम श्रावण मास ही कम से कम बंद किया जाए, जिस पर जिला अधिकारी देखे नहीं, एसडीओ साहब इसका संज्ञान लीजिए, उसका संज्ञान लीजिए, उसको उठा लीजिए। जबकि बगल में पीठ पीछे ही उनके पीछे भगवा पगड़ी वाला ना जाने कितने संगीन अपराधों में अभियुक्त है, मगर उस पर दृष्टि नहीं जाएगी, चूंकि वो उनके चरण बंदन करते हैं और जो आवाज़ उठाएगा उसके लिए यही होगा। तो कैसे वीआईपी कल्चर खत्म होगी? और भी तो स्टेट हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, देवघर का भी आपने देखा होगा कि वहाँ सावन महीने में जितने भी मांस और जिस चीज़ का भी दुकान है वो बंद रहेगा, प्रतिबंधित है। देखिए अपने यहाँ सक्सेस नहीं है। देखिए यहाँ क्या है कि दोहरी मानसिकता की सरकार चल रही है। यहाँ आपको कभी मांस दुकान बंद हो ही नहीं सकता है। आप झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड में देवघर से लोग तुलना करते हैं। देवघर में इतना बड़ा अर्घा है, सामने से दृष्टि दिखाई देती है कि बाबा को हम देख रहे हैं, मंदिर प्रांगण में हम घुस रहे हैं। हिंदू आस्था ये नहीं है कि हम जल लेके गए बाबा को उझिल दिए, बहुत उसमें विधि विधान है। यहाँ तो केवल फोकसबाजी होता है, रात को लोग पिकनिक मनाते हैं। जितने सेवा दल वाले लोग हैं, मैं सभी को नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि कुछ सेवा दलों के कुछ लोगों को ब्रेथ एनालाइजर रात में 2 बजे 3 बजे के बाद घुसाइए, मालूम पड़ जाएगा कितना सेवा कौन कर रहा है। दारू पीता है। हम यह नहीं कहेंगे, प्रतिबंधित चीज बहुत सारा चीज है, मादक पदार्थ एकदम ऑक्सीजन जाचिएगा, एकदम ऑक्सीजन जांचना चाहिए, पदाधिकारियों का जांचना चाहिए, वही है अनियमितता का जड़। वहां तो किसी की दृष्टि जाता नहीं है। गली को बंद कर दो तो इधर से रास्ता नहीं आने दो, कांवड़िया को केवल जल चढ़ा लेना अर्घा में, वही आराम है। जाके उनका पीड़ा देखिए, कभी कहिए बाबू लोग को एसी दफ्तर से और गाड़ी से निकल के 1 लोटा जल लेके पैदल खुद चल के आए, मालूम पड़ जाएगा कि कांवड़िया का पीड़ा क्या होता है। ये 80 किलोमीटर एगो ट्रैक लाइन बना लिए हैं, 90 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर से आता है तो एसी से आता है, व्यवस्था से आता है, उसका व्यवस्था यहाँ बना हुआ है। और जो कीड़े मकोड़ों की तरह चढ़ाने वाले जल हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनको कीड़ा मकोड़ा बिहार सरकार मान ली है। और दोहरी मापदंड, यह राजनीतिक स्टैंड है भाजपा का। वहाँ देखिए, वहाँ मांस दुकान बंद है। यहीं यूपी में योगी बाबा मांस दुकान वाले को दे लाठी दे लाठी दे लाठी, और यहाँ डबल इंजन क्या हुआ, धुआं हो गया। डबल इंजन धुआं निकल गया तो सर्विसिंग का जरूरत है। इस बार 2025 में सर्विसिंग होगा, बहुत लोगों का होगा। सर्विसिंग कर दीजिए। एक हम क्यों करेंगे, वो जो आस्था का केंद्र मान चुके हैं अपने आस्था का, जिनको ठेस पहुंच रहा है, जिनकी विषय पर आप आए हैं, वो लोग ये उपाय करेंगे। बाबा त्रिशूल लेके थोड़ी आएंगे, बस ईवीएम में आएंगे और वहीं से चले जाएंगे। वीआईपी दर्शन से खुश हैं कि नाराज? नहीं, वीआईपी दर्शन के विरोध में हम लोग हैं, थे और रहेंगे। जो हैं वहीं के स्थापित लोग हैं, वही जनक हैं। वीआईपी कल्चर के जनक अवैध लोग जो हैं, अवैध रूप से मंदिर में जो घुस के बैठे रहते हैं, अपना जो 3-5 करते हैं, वो जनक है। पदस्थापित लोग तो वेतनभोगी कर्मचारी है, अवैध लोग हैं, वही वीआईपी कल्चर को जनरेट करते हैं। इसका हम भी विरोध करते हैं। 3-5 कौन करता है? बहुत लोग हैं, नाम हमसे खुलवा के हम पर, अब हम भी स्थानीय लोग हैं, हम लोग को तो ऐसा ही दिक्कत होता है। तो नाम क्या बोलना है? कौन दिक्कत देता है आपको? बहुत लोग हैं, दर्जनों, नहीं बहुत को दिक्कत होती है, दर्जनों लोग हैं वैसे। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, किस तरह से देखते हैं मंदिर? सावन का महीना चल रहा है, दूर दूर से भक्त आते हैं, लेकिन वीआईपी दर्शन जो भी कराया जाता है, इस पर क्या कहिएगा? दर्शन जो भी करवाया जा रहा है वो सही नहीं है। जितना दूर से आते हैं श्रद्धालु चलकर और परिश्रम से जो आते हैं, उनका व्यवस्था पूरा होना चाहिए। और बाहर से जो जल चढ़ाया जा रहा है वो एकदम गलत है, क्योंकि मंदिर में इतना है कि अंदर से आदमी जल चढ़ा सकता है, लेकिन उस चीज़ का व्यवस्था मंदिर के द्वारा भी नहीं होता है और प्रशासन के द्वारा भी नहीं होता है। तो क्या एक दूसरे पे फेंक देते हैं कि जिला प्रशासन जाने, मंदिर प्रशासन जाने, लेकिन इसमें सही सब जितना भी काम होता है तो प्रशासन के ही हाथ में है, न्याय समिति के ही हाथ में है। तो इसमें तो उन्हीं को एक दूसरे पे वो फेंक रहे हैं, काम तो उन्हीं का ही है। इसमें जो भी आते हैं उनको तो बाहर से आप देखिएगा, पहला सोमवारी जो हुआ था, इसमें कांवड़ जो थे वो सेवा दल के मुंह पे जल गिरा रहे थे। कोई गिरा रहा है जमीन पर, कोई कहीं गिरा रहा है, मतलब उतना दूर से इंसान चल के आ रहा है
धूप में आता है, पैदल नंगे पाँव आता है, रुक रुक का आता है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था नहीं। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार प्रशासन ही है, क्योंकि कुछ भी हो रहा है मंदिर में। मंदिर सरकारी है, पहली बात, प्राइवेट मंदिर है नहीं जो हम किसी सिंगल इंसान को कहे कि हाँ वो गलत है। ये जो भी है न्याय समिति का काम है, प्रशासन का काम, इसमें जो भी पदाधिकारी है वो उनका ही काम है। अच्छा, वीआईपी दर्शन जो होता है उससे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचता है? ठेस पहुंचता है, लेकिन ये भी एक चीज़ से गलती है, क्योंकि देखिए हर इंसान जो है बाबा के नज़र में एक बराबरी है। ऐसा नहीं कि वीआईपी है तो आप अंदर दर्शन कर लीजिएगा जाके, और जो इतना दूर से आ रहे तो वो मूर्ख नहीं है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, मंदिर समिति से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि जो व्यवस्था है वो सही करे, और फूल वाले जितने भी हैं यहाँ पर उनको स्थायी रूप से जगह दिया जाए कि हाँ आप यहाँ पे अपना व्यवसाय करके, इतना दूर में जितना ही फूल वाले हैं आपको, वो एक दिन के नहीं हैं, वो नहीं भी तो हमको लगता है कई सालों से उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पे फूल का काम कर रही है। और जितना भी यहाँ पे व्यापारी है, हर चीज़ का मतलब जो व्यवस्था है, एक पर्यटक स्थल है, और इस हिसाब से इंसान को अपना व्यवस्था रखना चाहिए कि हाँ व्यवसाय को भी किसी चीज़ का दिक्कत नहीं हो। फूल वाले कॉरिडोर बनाने की भी मांग की जा रही है बाबा गरीबनाथ धाम को। वो तो होना ही चाहिए, एकदम होना चाहिए। मंदिर जैसे इधर का हम लोग कहते हैं कि देवघर है बाबा गरीबनाथ धाम, असौभाग्य हमारा जो बाबा हमारे इस मुजफ्फरपुर में निवास करते हैं, उस हिसाब से मंदिर प्रशासन और सरकार जितने भी है, कॉरिडोर तो बनना ही चाहिए। और जैसे आप बाहर जाइएगा तो ज्योतिर्लिंग कहीं पे भी हर चीज़ का आपको सही तरीक़ा से एकदम प्रॉपर मतलब हर चीज़ का है कि हाँ कैसे क्या करना है क्या नहीं। इधर तो कोई वैसा है नहीं, ऐसे बात नहीं कि मंदिर में कोई चीज़ की कमी है, और श्रद्धालु भी है, जितना भी है, महानता भी मंदिर का बहुत है, बहुत पुराना से मंदिर चल रहा है। हरिहर नाथ को जो है काशी विश्वनाथ के तर्ज पर उसका वहाँ कॉरिडोर बनाने का जो है बात है, वो जो मान्यता उसको मिला है, बनेगा वहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना भी है तो यहाँ क्या लगता है मुजफ्फरपुर में बन पाएगा? बनना तो जरूर चाहिए। अब तब जो भी है सरकार के ही हाथ में है, लेकिन क्या बनना कुछ कहिएगा बहुत वीआईपी दर्शन पे, क्या कुछ कहिएगा? बोलिए बोलिए, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा भैया, बाबा गरीबनाथ धाम जो है इसको कॉरिडोर, यहाँ कॉरिडोर बनाने की मांग बात की जा रही है, क्या कुछ कहिएगा? खड़े हो जाइए थोड़ा। कॉरिडोर बनना भी चाहिए। उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले मंदिर है, तो कॉरिडोर बनना भी जायज़ है। लेकिन मंदिर प्रशासन और मुजफ्फरपुर की प्रशासन यहाँ पर 4-5 साल से सावन में विफल होते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि जो कांवड़िया 80 किलोमीटर से पैदल मार्ग चल के आते हैं, उनका तो सबसे पहले एक रूट मैप गलत कर दिए हैं, जो जिला स्कूल में जिग जैग बना दिए हैं। उससे कारण जो उतना परिश्रम करके उतना दूर से जो चल के आते हैं, उसके बाद जो जिग जैग में उनको ले जाया जाता है, उस कारण उनका हिम्मत और तोड़ दिया जाता है प्रशासन के थ्रू, जिस कारण क्या होता है, भगदड़ की स्थिति हो जाती है। जो 2 साल से आप देख रहे हैं प्रभात सिनेमा माखन सा चौक पे जो भगदड़ की स्थिति होती है, डाक कंवरिया की आने की व्यवस्था 1% भी नहीं है। डाक कंवरिया को आप कांवड़िया के साथ लोकल ये क्या कहते हैं बैरिकेटिंग में लगा दीजिएगा तो उनका हिम्मत टूट जाता है, जिस कारण पिछले बार की घटना भी ये हुई कि प्रभात सिनेमा ही के पास डाक कंवरिया लोग वहीं पे जल फेंक दिए। ये चीज़ ज़मीनी स्तर पर कोई प्रशासन नहीं देख रहा है, जिस पर इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा नंबर बात ये कि ये जो रूट मैप के कारण क्या होता है, लोकल व्यवसायी का हिम्मत टूट चुका हुआ है। आप गरीब लोग कोई बाहर से आता है, चूड़ा प्रसाद का दुकान खोलता है, वो लोग यहाँ पूंजी नहीं निकाल पाता है। और यही 5 साल पहले का व्यवस्था था, अच्छा से बेच के जाते थे। पूरा साहू पोखर से लेके माखन सा चौक तक व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि प्रसाद का दुकान लगता था, गरीब बेचारा 2 रुपया कमा के जाता था, जो आज यहाँ से रो के जा रहे हैं, दुकान छोड़ के जा रहे हैं, अपना चूड़ा प्रसाद का दुकान छोड़ के चल जा रहे हैं। ना किराया दे पाएंगे, ना पूंजी निकाल पाएंगे, तो उन लोग का दिक्कत इतना ही है। तो वीआईपी दर्शन पे क्या कहिएगा? वीआईपी दर्शन तो वो तो मंदिर प्रशासन के ऊपर जिम्मेवारी है। वो हम लोग यहाँ के लोकल निवासी हैं, हम लोग यहाँ पर अर्घा पे जल चढ़ाते हैं। वीआईपी वाले में क्या है, जो पैसा देगा भाई उसको मंदिर में लेके जाया जाएगा। ये तो दुखित है। ये 3-4 साल से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये चीज़ किसी से छुप भी नहीं रहा है और यहाँ सामने से किया भी जा रहा है। साइड से रास्ता है जो मंदिर के ऊपर से सीढ़ी से जाया जाता है, उसी टाइप से वीआईपी के लिए घुसाया जाता है। वहाँ से जो ऊपर से जाके बाबा के गर्भगृह के बगल से रास्ता निकलता है, वहाँ से जाके वीआईपी आदमी लोग को घुसाया जाता है। अच्छा, बुरा लगता है? बुरा इतना लगता है कि हम लोग यहाँ का लोकल होने के बावजूद, हम लोग बाबा के पड़ोसी हैं, हम लोग के बाप दादा यहाँ पर जीवन बिता चुके हैं बाबा का सेवा करते करते। हम लोग सावन माह में तो वीआईपी दर्शन छोड़िए, अर्घा से जल चढ़ाते हैं, बाबा को अपना आँख से नहीं देख पाते हैं। और जब 5 साल पहले का व्यवस्था, 6 साल पहले का व्यवस्था ये था
कि मंदिर के अंदर में कांवड़िया लोग जल अपने हाथ से बाबा पे चढ़ाते थे, 1% का भी भगदड़ नहीं होता था। उतना व्यवस्था करने के बावजूद यहाँ भगदड़ का स्थिति आप पिछले साल भी देख लीजिए। माखन सा चौक प्रभात सिनेमा में बैरिकेटिंग टूट गया, डाक कंवरिया प्रभात सिनेमा में वहाँ से जल फेंक दिया गुस्सा के लिए, उसको रास्ता ही नहीं मिला। वो आप बैरिकेटिंग में डाक कांवरिया को घुसा दीजिएगा तो उसका हिम्मत टूट जाएगा, गुस्सा में जल वहाँ से फेंक के चले गए। ये लोग प्रशासनिक, ये लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग बस तालमेल जमाने के लिए मंदिर प्रशासन और प्रशासन जो डीएम साहब है उन लोग के बाद व्यवस्था में मंदिर प्रशासन और जो यहाँ के वार्ड पार्षद है वो जैसा बोलते हैं उनके बात पर चल देते हैं। ज़मीनी स्तर पे यहाँ के जो लोकल है उनसे कभी राय लेना चाहिए कि पहले का व्यवस्था आज का व्यवस्था में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इससे ज़्यादा व्यवस्था कम था पिछले बार में, 5 साल पहले के व्यवस्था में देखिएगा, व्यवस्था होने के बावजूद भी घटना हो रही। तो जांच के आदेश दे देते हैं बस। जांच के आदेश दे देते लेकिन जांच होता भी तो नहीं है ना, भारत में तो ये वो काम होता है। जांच होता भी नहीं है। उस रास्ता से आप जाइएगा, मांस का दुकान खुला हुआ रहेगा। सावन माह में कम से कम 1 महीना का दुकान ये सब बंद होना चाहिए। जिला प्रशासन विफल है। विफल है, पूरे तरह से विफल है, 100%। और भी तो स्टेट है वहाँ तो पूर्ण तरीके से बंद रहता जी है। पूर्ण तरीके से बंद है, लेकिन यहाँ बिहार में यही सब चीज़ है। ठेस पहुँचता है हिंदू आस्था बहुत को। ज़्यादा ठेस पहुँचता है हिंदू आस्था को, बहुत ज़्यादा। जिला प्रशासन को क्या सुझाव दीजिएगा? जिला प्रशासन को यही सुविधा देंगे कि वीआईपी दर्शन पे तो सबसे पहले रोक लगा दीजिए, और ये जो अर्घा से जल चढ़वा रहे हैं कम से कम मंदिर प्रांगण में जाके बाबा कांवरिया जो अपने हाथ से जल चढ़ाएंगे ना, उनको जो सुख और प्राप्ति मिलेगा उसका फल उनको भी मिलेगा। दुआ देंगे, दुआ भी देंगे कि हम कम से कम बाबा के गर्भगृह में जाके बाबा को अपने हाथ से जल चढ़ाएं। ये अर्घा में जल चढ़ा रहे हैं, सेवा दल का हाथ में लकड़ी लगा हुआ है, वो जल चढ़ भी रहा है, कांवरिया जल भी चढ़ा, उनका हाथ भी लग रहा है उस जल में, तो उस जल का कोई महत्व ही नहीं होता है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राजन भंडारी हो गया। ठीक है, तो स्थानीय लोग हैं और लोगों में जो है काफ़ी नाराज़गी है इस बातों को लेकर, और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या कुछ कहिएगा भैया, किस तरह से देखते हैं वीआईपी दर्शन को? सबसे पहली बात कि जितना बड़ा ये प्रसिद्ध मंदिर है उस टाइप का व्यवस्था यहाँ नहीं है। और वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे लोग अगर आपका अपना जान पहचान है यहाँ के पंडित से, यहाँ के लोकल मतलब जो भी मंदिर के अंदर रहते हैं, अगर उनसे व्यवस्था आपका अच्छा है तो आपको जाके अंदर गर्भगृह में जाके आपको वो पूजा करवा देंगे। और आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप रोड पे खड़े रहिए, जल देने के वक्त धक्का दे के आपको है ना, मतलब आप 80 किलोमीटर उतने दूर से आ रहे चल के, और चलने के बावजूद आने के बाद लोग का मन रहता है कि कम से कम बाबा को देख के सामने से है ना जल चढ़ाने का, लेकिन वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जितना बड़ा मंदिर आज के डेट में हो गया उत्तर बिहार के लिए, सब कहते हैं कि बाबा धाम के तर्ज पे ये मंदिर होना चाहिए। सबसे पहली बात कि कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए, और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो किसी काम के लिए नहीं है, या मेयर है या विधायक है या सांसद है, सब बस है ना नाम हिंदू के नाम पे बस वोट लेना है, फोटोबाजी है कि हाँ बस ये है जो वोट लेना रहा है तो ये है वो है, इस तरीके का फलाना ठिकाना बात करके, लेकिन जो मंदिर के मेन व्यवस्था उस पर कोई चर्चा नहीं है। कॉरिडोर का मांग चल रहा है कि कॉरिडोर तो एकदम बनना चाहिए। कॉरिडोर बनने के लिए जगह नहीं है क्या? या काशी विश्वनाथ है या कोई बहुत बड़े एरिया में तो नहीं है, ये यहाँ भी बन सकता है। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि इस चीज़ पे सवाल उठाए, या सांसद जाके अपने संसद भवन में उठाए, या विधानसभा में यहाँ के विधायक उठाए, लेकिन यहाँ के विधायक तो सोफा पे बैठे रहते हैं, सांसद को कोई मतलब नहीं है, जो सबसे ज़्यादा बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मुजफ्फरपुर के लोग की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। इस बात पे है ना कोई चर्चा होना चाहिए। बस सबसे बड़ी गलती यहाँ की जनप्रतिनिधि की है। अगर जनप्रतिनिधि सही रहेंगे तो प्रशासन व्यवस्था ठीक रहेगा, मंदिर व्यवस्था ठीक रहेगा, और जनप्रतिनिधि नहीं ठीक रहेंगे तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। देखिए, तो स्थानीय लोग हैं और लोगों में जो है इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। आपको बताते चले कि मंदिर में जो है लगभग 2-3 सालों से जो वीआईपी दर्शन कराया जाता है या फिर जो जल अर्पण किया जाता है, उसको लेकर जो है कई सारी मांग जो है वो चल रहा है। बने आप हमारे साथ देखते रहिए मुजफ्फरपुर। धन्यवाद।